नमस्कार दोस्तों, बीइंग आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जो आईएमडी एसएससी के थ्रू आईएमडी का एग्जाम हुआ था साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो हम सौरभ चंद जी से बात कर रहे हैं जिन्होंने उस एग्जाम को क्लियर किया है और जिसका रिजल्ट अभी 5 जून को रिलीज किया गया था। तो हाँ जी सौरभ जी, नमस्कार नमस्कार साजन जी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप शुरुआत करते हैं सर, आपके बारे में कुछ जानने जानने से। आप बताइए कुछ आपकी ग्रेजुएशन और। जी, मैं सौरभ चंद, मैं वाराणसी का हूँ। मेरी ग्रेजुएशन 2016 में ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से हुई थी। जी जी के बाद मैं 6 साढ़े 6 साल से आईटी सेक्टर में वर्क कर रहा हूँ। जी जी। तो उसके साथ अभी आप साथ अभी करंटली जॉब कर रहे हैं? हाँ, करेंटली अभी मैं नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हूँ। जी जी जी। आपको आईएमडी के एग्जाम का कैसे पता चला था? जी, मैं 2017 में जैसे ही 2016 में मैं पास आउट हुआ था बीटेक जी ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से, तो मैं गेट की प्रिपरेशन किया था 6 मंथ के लिए। तो उस समय ये एग्ज़ाम आया था, तो 2017 में भी मेरा मतलब चयन हो चुका था, बट मैं वेटिंग लिस्ट में था। तो फिर से जब ये एग्ज़ाम निकला और मतलब वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ, ज्वाइनिंग आई थी, पर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया कुछ कॉन्स्टेंट की वजह से। जी तो 2022 में जब मुझे लगा और वर्क फ्रॉम होम था, मुझे जी लगा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे ग्रेजुएशन मतलब जी मेरा जो ट्रेड है जी इसी से हूँ, तो उसके ओरिएंटेड काम करने के लिए तो मैं जी। इस हाँ बार तो फिर से अपीयर हुआ और सक्सेस हूँ। जी सर, बधाई हो सर आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। जी, थैंक यू। सर आपकी तैयारी आईएमडी जो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए थे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही उसके लिए तैयारी करने में? जी, जैसा मैं पहले से बताया कि मैं प्रिपरेशन करता था, जी तो बीच में मैं सीजीएल की तैयारी के लिए किया था तैयारी। जी सर। और टेक्निकल का बेसिकली एक बुक है गेट ईसी का, मतलब उसमें पूरा निचोड़ दिया रहता है, तो मैंने जी उससे उससे तैयारी की। जी और नॉन टेक के लिए मैं सीजीएल की तैयारी करता था ऑनलाइन, और इवन कोचिंग सेंटर का, तो उसके मटेरियल के थ्रू जो मुझे काफ़ी हेल्प किया। आप कोई स्टैंडर्ड बुक आप हमारे व्यूअर्स को रेफर करना चाहेंगे जो आपने की हो, जो हेल्पफुल रही हो? एक तो वो बहुत पहले किरण की बुक आती है जो जी, किरण सॉल्व पेपर। पब्लिकेशन। हाँ, किरण पब्लिकेशन की जी वो सर। मैं बहुत बार लगाया था सीजीएल जी के लिए, तो वो काफ़ी हेल्प मिला। मतलब 25 में से मतलब 24 क्वेश्चन मेरे सही हुए, तो बार जी बार एक ही पुस्तक का बार बार अभ्यास करने से सोच सही हो जाता है। जी तो सर। एक ही किताब से मतलब वो रिवाइज करने की जितनी कोशिश बार कर करिए। सकें उतना अच्छा है। यस, यस सर। जी सर। सर आपको कैसा लगा सर एग्जाम देकर, जैसे कि जो आईएमडी का एग्जाम होता है और सीजीएल भी आप दिए होंगे, तो जी आपको क्या लगा? टफनेस या मतलब आईएमडी आसान था, हार्ड था, कैसा कुछ बताएंगे? जी सर, दोनों एग्जाम की अलग अलग विशेषताएं हैं। जी एसएससी सीजीएल बेसिकली आपका कोर, आपकी नॉलेज चेक करता है, 10th स्टैंडर्ड का लेवल एग्जाम जी होता है उसमें। बट जो आईएमडी होता है वो पूरा ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। तो उसमें मेरा ब्रांच जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, तो हमें पूरी डेप्थ इन डेप्थ तैयारी करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं आईएमडी एग्ज़ाम लड़के भले कम अपियर होते हैं, बट ये थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है इसको प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे ब्रांच में जी। कम से कम, तो उनको रिवाइज करने में और तो बिकॉज इस कंपटीशन लेवल सीजीएल का ज़्यादा है, बट इसमें भी सेम लेवल की तैयारी चाहिए होती है। जी, और इसमें जो सेकंड पेपर मतलब सेकंड पार्ट है उसका, तो वो टेक्निकल है, 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें। यस, तो तो उसकी वजह उसके से ये। लिए या सर उसके लिए ही बेसिकली वो तो मेन फैक्टर होता है जी लोगों को छांटने के लिए, कि अगर उसमें आप अच्छा करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, जी नहीं तो नहीं हो सकता है। तो उसके लिए मतलब बेसिकली आप अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, और जो आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, चैप्टर्स है, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो मैंने स्ट्रॉन्ग जो मेरा पॉइंट था उसको मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसकी मदद से मैंने मतलब 100 में से 60 मार्क्स लाया। जी तो सर, बहुत अच्छे सर। सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह से तैयारी करें, कैसे स्ट्रेटजी रहे? आप कुछ बताना चाहेंगे?
जरूर हम अपना कुछ बताना एक्सपीरियंस जी। जरूर चाहेंगे। देखिए सर, एक्चुअली सभी लोगों को अपने अपने मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो भी होते हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी तैयारी। देखिए मतलब नॉर्मल मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब तो बेसिक हर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन होता है, तो आपको जी। हमेशा इन सब के लिए तैयार रहना चाहिए। और जितना आप टेस्ट सीरीज लगाने की कोशिश करिए और उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए, तो उतना आपको हेल्प करता है। क्योंकि टेस्ट सीरीज के थ्रू ही मैं मतलब प्रीवियस ईयर, हालांकि मैं वर्किंग हूँ, जी। मेरे को काफी कम टाइम मिलता था, तो मैं बस प्रीवियस ईयर पेपर देखता था कि उससे मेरी मदद करे, तो उससे मेरा मतलब स्कोर अच्छा होता गया और एग्जाम देते समय मुझे लग गया कि हाँ, इसमें मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा लोगों को बताना कि आप कंसिस्टेंट रहिए और टेस्ट सीरीज को जरूर लगाते रहिए जी। और जरूर आप सक्सेस होंगे। तो सर आप कहेंगे कंसिस्टेंसी और रिवीजन ऑफ द पुराने जो ओल्ड टेस्ट पेपर्स हैं, तो उनको ये दोनों हाँ, चीजें बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी होती है कि इससे पता चलता है कि आप पेपर कैसा आता है या इस एग्जाम की क्या डिमांड है। जी। पेपर टफ टफ तो नहीं कह सकते हैं, मतलब जो ब्रांच है, बट सिंस ये स्ट्रक्चर। काफी काफी चीजें पूछी जाती हैं, तो आप उसको स्ट्रक्चर के तरीके से पढ़िए कोई चीज। जी। और बहुत जरूरी जो मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि इस एग्जाम के लिए, एसएससी आईएमडी के लिए, अगर लोग डर में रहते हैं कि बीटेक अलाउड है या नहीं है, जी। तो इसकी वजह से काफी लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। जी। तो जी। मैं कहना चाहूंगा, जब भी एग्जाम निकले, एग्जाम, हालांकि ये 4 साल 3 साल के रेगुलर लिए निकलता है, रेगुलर तो एग्जाम आप नहीं जरूर, है, अगर हाँ। आप बीटेक है, फिजिक्स 1 साल पढ़े हैं, जी। तो जी। जरूर आप दीजिए, चाहे आपकी कोई भी ब्रांच हो। आप जी। लोगों की बातें मत सुनिए, जी। क्योंकि ये, आप अगर बीटेक अलाउड है, आप आराम से एग्जाम दीजिएगा अगर आए तो। जी। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए। बिल्कुल सर। आप कुछ ऐसा कहना चाहेंगे, जैसा आपने जॉब के साथ इस एग्जाम की तैयारी करी, तो कितना टाइम आप दे पाते थे? हालांकि आप अगर अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो कितना टाइम आप दे पाते थे रोज का, या जैसे वीकेंड पे? जी, नॉर्मली तो मैं रात को ही पढ़ पाता था, जी। तो नॉर्मल डेज 1-2 टेस्ट सीरीज कर लेता था। बाकी जी। सैटरडे संडे मतलब कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करना होता था, जी। तो उसको मैं करता था और कोशिश करता था 2-3 टेस्ट सीरीज सैटरडे संडे को दूं। जी। तो यही मेरा मेन है, सैटरडे संडे को मैं कोशिश करता था पढ़ने के लिए। पूरा कवर अप और करने का। हाँ, कवर अप करने की कोशिश करता था, जी। तो इसीलिए मतलब सक्सेस हुआ। जी सर। और यही है कि आप अगर जॉब में हैं तो टाइम निकालिए अपने एम के लिए। जी। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहते हैं, दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जी। तो आपको कंसिस्टेंट और हार्ड वर्किंग होना ही पड़ेगा। नहीं तो नहीं तो कोई और आपकी जगह लेगा। जी। बिल्कुल। चलिए सर, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और आशा करते हैं कि आपके मैसेज से व्यूअर्स को कुछ कुछ फायदा होगा जरूर। तो जी जरूर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक्स वंस अगेन।